अध्यक्ष महोदय, जातीय जनगणना शब्द का इस्तेमाल हम लोग नहीं करें तो बेहतर होगा। माननीय सदस्य को मैं, चूंकि ये सेंट्रल सूची में है जनगणना भारत सरकार और राष्ट्रपति के अधीन, इसीलिए हम लोग सर्वेक्षण लिखे हैं इसको, और ये संशोधित करते हुए मैंने जातीय सर्वेक्षण को ये किया जाए। सरकार ने इस पर भी आदेश निकाला है। तो मैं आश्वस्त करता हूँ माननीय वरिष्ठ सदस्य को कि आगामी वित्तीय वर्ष में इस पर हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगले वित्तीय वर्ष में करने का प्रयास करेंगे। एक बहुत अहम मुद्दा है महोदय, और शुरुआत से ही इसका डिमांड लगातार होता रहा है। ये चूंकि ये माननीय मंत्री जी अभी तक इनका जो जवाब है कि प्रक्रियाधीन है, कार्मिक विभाग काम करे, एजेंसी किसको करना है अगले वित्तीय वर्ष तक। महोदय ये अगर इस मामले को महोदय अगर एक अगले वित्तीय वर्ष में अगर करेंगे तो उसमें टाइम देखा जाए कि आप धान रोपी के टाइम में कर रहे हैं कि कब कर रहे हैं, तो उससे पहले आप एक डेट, एक मोटा मोटी आप इसको, माननीय सदस्य का सवाल जो है राज्य हित में है, अभी तो बोलेंगे कि देश हित में। हमसे पीछे जो जिन्होंने जातीय जनगणना को लाया उनका काम कंप्लीट हो गया, तो हमारा राज्य में भी कब लोग प्रवासी बाहर जाते हैं, कब आते हैं, इन तमाम चीजों को देख करके उस टाइम में एक डेट सुनिश्चित, एक माह सुनिश्चित कराया जाए और उसको निष्पादन करा दिया जाए महोदय। ठीक है माननीय मंत्री जी, धान रोपने, धान काटने या अन्य कामों में लोग बाहर निकलते हैं, उस समय सभी बातों को ध्यान में रखेगी और बेहतर और सभी माहौल को अध्ययन करते हुए सर्वेक्षण करना। कच्छप जी, राजेश कच्छप जी, आपका दूसरा सवाल है। अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है महोदय, जवाब सकारात्मक आया है। केवल मैं इतना जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या मतलब क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य में कनीय अभियंताओं को ग्रेड पे रुपया 4200 से 4600 रुपया कराने का विचार रखती है, और कराने का विचार रखती है तो कब तक कराएगी? मैं सिर्फ इतना ही पूरा अपना जानना चाहता हूँ। ग्रेड पे की सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट विभाग ने दिया है। बिहार राज्य में क्या ग्रेड पे मिल रहा है इसकी कोई आधिकारिक सूचना हमको नहीं है, और हमारा संकल्प ये कहता है कि केंद्र सरकार के समरूप मानदेय देने पर इन प्रिंसिपल हम एग्री हैं, सैद्धांतिक सहमति है। केंद्र सरकार में कनीय अभियंताओं को 4200 रुपया का ग्रेड पे दिया जाता है, मान्यवर हम लोग अपने राज्य में वही 4200 रुपया का ग्रेड पे इनको प्रदत्त कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि जब केंद्र सरकार के समरूप यह ग्रेड पे यहाँ पर कनीय अभियंताओं को दिया जा रहा है और वह भी 7th पे कमीशन के हिसाब से, तो इसमें बढ़ोतरी का सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रदेश जवाब में आया, बहुत सकारात्मक जवाब है। मैं कह भी रहा हूँ कि सकारात्मक जवाब आए। प्रदेश महोदय बिहार से ही अलग हुआ महोदय, और वहाँ के जो कनीय अभियंता हैं उनको 4600 का ग्रेड पे मिल रहा है। अगर यह प्रदेश, अगर बिहार प्रदेश होता तो आज उनको भी 4600 का मिलता। क्योंकि उनसे अलग हुआ है तो सिर्फ इतना है कि बाकी स्टेट जो वहाँ के जो कनीय अभियंताओं को जो 4600 रुपया मिल रहा है, बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, 2500 के आसपास की संख्या है। तो मैं सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपके पास में उदाहरण भी है, आपके पास में ठीक है भी लिखित ये नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसकी एक सूची भी आपको उपलब्ध करा दूंगा और आग्रह करूंगा कि ज्यादा संख्या में नहीं है, इसको 4600 रुपया कर देने से मनोबल कर्मियों का बढ़ता है। माननीय मंत्री जी, विभाग ने सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है। केंद्र सरकार के समरूप वेतनमान देना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। पड़ोसी राज्य अगर 4600 दे रहे हैं तो यह बाध्यकारी नहीं है। वेस्ट बंगाल 5200 रुपया दे देगा तो बाध्यकारी नहीं हो सकता। मान्यवर, वेतनमान में समरूपता आवश्यक है और समरूपता रखते हुए सरकार के पास इसके लिए कोई भी
प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मैं बस इतने हैं बात। माननीय मंत्री जी, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि ये बाध्यता है। ये बाध्यता तो केंद्र सरकार ने तो ओल्ड पेंशन बंद कर दिया, हम तो ओल्ड पेंशन भी दे रहे हैं, तो ये हमारी बाध्यता तो नहीं थी। लेकिन हम अपने राज्य कर्मियों के लिए, हम उनका सुरक्षा के लिए, उनका भविष्य के बारे में हम चिंतित हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि केंद्र सरकार के समरूप जो देने का जो सरकार ने जो जवाब दिया है, तो बाकी राज्यों ने भी दिया है। जैसे बाकी राज्यों ने दिया है, बिहार दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है, यूपी दिया है, दिल्ली दिया है, उत्तराखंड दिया है, तो बाकी राज्यों ने तो नहीं दिया है, बाकी राज्यों ने दिया है। तो हम अपने राज्य को कहां पा रहे हैं? हम केंद्र सरकार की समरूपता की बात को अब छोड़ दीजिए, हम तो ओल्ड पेंशन भी दे रहे हैं, जो राज्यकर्मी खुश भी हैं। हम कल इतना चाह रहे हैं कि जो कन्या अभियंता है, उनकी संख्या 2500 के आसपास है, हम उसको जो है कि 46 दे सकते हैं, लेकिन हम देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो सिर्फ इसका जवाब दें। मान्यवर, पेंशन से वेतनमान की तुलना किसी सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद एक सामाजिक सुरक्षा के तहत सम्मानजनक जीवन जीने के उसके अधिकार की संपुष्टि है, और उससे वेतनमान की तुलना नहीं की जा सकती है। मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि किसी भी संवर्ग के लिए उठाया हुआ कोई भी कदम सरकार के लिए प्रेसिडेंस बनता है, और कहीं से कोई भी इस तरह का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य अगर प्रस्ताव देते हैं, उस पर सम्यक विचारोपरांत सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा किया जाना आवश्यक है, तो हम लोग जरूर ध्यान देंगे। ठीक है।